सबसे पहले भाई, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि एक लड़का जो कि गांव से बिलोंग करता है और गांव से शहर आता है और शहर आने के बाद जो उसके पास 10 रुपए का बिस्किट खाने का औकात नहीं था, आज वो महीने का 1 या 1.5 लाख रुपए कैसे कमाता है। आज उसकी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, तुमको बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाला है इस वीडियो में। और तुम भी अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो गाँव से बिलोंग करने के बाद तुम भी शहर में आकर के कैसे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो भाई, एक नाम था राहुल, ठीक है, एक लड़के का नाम था राहुल। अब वो राहुल क्या करता है कि गांव की स्कूलिंग अपना 1 से लेकर के 10 तक वो अपना गांव में करता है। 10th पास करने के बाद वो शहर आता है पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ। उसका भाई ऑलरेडी पहले आ जाता है, ठीक है, काम करता है उसका भाई पहले से, तो वो अपने भाई के साथ 10th के बाद आता है कॉलेज करने के लिए बाहर, ठीक है। अब जब वो बाहर आता है तो उसका कॉलेज में दाखिला होता है, उसके पास पैसा भी नहीं होता है एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन कहीं से जाकर के पैसे अरेंज करके वो किसी तरीके से एडमिशन करवा लेता है। एडमिशन करने के बाद क्या होता है कि वो 1 साल 11th करता है। 11th करने के बाद 12th में जाता है। 12th में जाते जाते क्या होता है, जब कॉलेज का फीस जब भरना होता है तो उसके पास पैसे होते ही नहीं है, ठीक है। अब पैसे नहीं होते तो क्या करता है, घर वालों को फ़ोन करता है कि मुझे पैसे चाहिए कॉलेज में फ़ीस भरने के लिए। और फीस भरने के लिए वो फ़ोन करता है तो उनको घर से जवाब ये आता है कि पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन तुम पढ़ो, हम धीरे धीरे जुगाड़ करके भर देंगे, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद वो एक दिन कॉलेज से रूम आ रहा होता है जहाँ पे वो बाहर में रहता है। मान लेते हैं कोई भी शहर हो जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। अब वहाँ रहने के बाद क्या करता है कि जब वहाँ से जब कॉलेज से वो घर आता है ना, तो घर आने के बीच में उसके पास रिक्शे के भी पैसे नहीं होते। उस टाइम आते आते वो एक चीज़ सोचता है, क्या कि अगर मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद अगर मान लेता हूँ कि मैं पढ़ते पढ़ते अगर मेरी कहीं जॉब लग गई या पैकेज लग गई, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लेता हूँ तो महीने की मैं सैलरी अगर उठा लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लेते हैं कि 5 लाख की सैलरी मुझे मिल गई, ठीक है। वो ऐसा सोच रहा था अपने मन में कि 5 लाख की सैलरी मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अपने जीवन में एक महीने में सिर्फ 5 ही लाख रुपए कमा सकता हूँ। वो ऐसा सोच रहा था चलते चलते, जब पैदल आ रहा था कॉलेज से रूम तब। तो उसके अंदर एक मोटिवेशन लगा, मोटिवेशन जागा उसके अंदर, एक जुनून जागा कि क्या मैं महीने में 30 दिन काम करूंगा और सिर्फ 5 लाख रुपए अगर पगार लूंगा। तो उसने एक चीज़ सोचा कि उसने रियलाइज़ किया कि बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है और जॉब में लिमिटेड पैसा है। जॉब में क्या होता है कि अगर एक बार तुमकी सैलरी फिक्स हो गई, अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख मिलेगा, फिर साल बाय साल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। लेकिन बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा वो पहले ही सोच रखा था, तो उसको आता है थोड़ा सा बिजनेस का माइंडसेट उसके अंदर। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि छोटा सा मैं दुकान लगाऊंगा किसी चीज़ का, मैं अगर 10 रुपए भी कमाऊंगा तो अपने बिजनेस से ही कमाऊंगा, मतलब उसके अंदर बिजनेस का भूत चढ़ गया, ठीक है। अब भूत चढ़ गए तो वो क्या करता है, अब जब स्टार्टिंग में उसके पास कुछ ना पैसा होता है ना कुछ होता है, वो क्या करता है, अपने बहन से कॉल करके बोलता है कि दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपना खुद का कुछ धंधा स्टार्ट करना है या दुकान स्टार्ट करना है। उसके दीदी के पास से उसको 5,000 रुपये लेता है, ठीक है। अब 5,000 लेने के बाद वो क्या करता है, उसके पास ना ही कुछ भी साधन नहीं था, वो कहीं से आसपास से वो छोटा सा दुकान रेंट पे, जो रोड में रेडी लगाते हैं ना, उन लोगों से पूछ पाछ करके रेंट पे गाड़ी लिया, मतलब दुकान लिया छोटा सा। उसमें वो क्या करता था, उसने एक चाइनीज़ का, मतलब नूडल्स का आइटम का स्टार्ट किया। नूडल्स जो होता है ना चाइनीज़ फूड, जो स्ट्रीट फूड में ज़्यादा बिकता है, उसका वो दुकान स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, 5,000 से तो होने वाला नहीं था, लेकिन आसपास दोस्तों से मांग करके किसी न किसी तरीके से 5 से 10,000 में उसने स्टार्ट किया। उसके पास स्टार्टिंग में वो रेंट पे गाड़ी लिया था, रोज़ का 100 रुपये 50 रुपये वो रेंट देता था। धीरे धीरे वो क्या हुआ, कॉलेज भी जाता था, दुकान भी चलाता था, घर पे मैनेज भी करता था, ठीक है, धीरे धीरे सब करता था। अभी करने के बाद वो क्या हुआ कि 1 साल 1.5 साल किया। 1.5 साल करने के बाद क्या हुआ, वो महीने में मतलब 15,000 या 20,000 रुपये कमाने लगा। अब जब वो पैसा कमाने लगा ना, तो जब किसी चीज़ से पैसा आने लगता है ना, तो अपने अंदर आदमी को मोटिवेशन आने लगता है कि मैं पैसा कमाने लगा हूँ, ठीक है। उसको धीरे धीरे उसने क्या किया, पुश किया, ठीक है, पुश करने लगा उसी बिजनेस को। अब उसी बिजनेस को पुश करने लगा तो, लेकिन तुम ये सोच सकते हो कि जब बाहर में कोई आता है ना लोग, तो लोग बहुत उसको सताते हैं कि नहीं करने मिलेगा तुमको, तुम अपना गांव जाओ, इधर कोई जगह नहीं है, ऐसे वैसे बहुत नकारते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जगह बनाता है, ठीक है, बात करता है, सब जगह बात करता है, कहीं ना कहीं किसी से हेल्प लेकर के, वो मदद लेकर के धीरे धीरे अपना वो बिजनेस स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद जब वो धंधा लगाता है ना, मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। जब वो धंधा लगा रहा था ना,
उसका एक दिन का सेलिंग था 150 रुपया। कितना सेलिंग था 150 रुपया, मतलब एक दिन में वो 150 रुपया कमाया था जब वो धंधा स्टार्ट किया था। आज ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, आज 2026 चल रहा है। आज उस बंदे की खुद की दुकान है, खुद की गाड़ी है, और वो महीने का लगभग 1-1.5 लाख रुपया कमाता है। ठीक है, आज वो महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमाता है। तो भाई देखो, इस स्टोरी से तुम एक ही चीज सीखे कि अगर तुमको कुछ बड़ा करना है इस दुनिया में, तो सबसे पहले अपने अंदर जुनून पैदा करो, अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ, अपने अंदर एक गोल सेट करो कि मुझे कितना पैसा कमाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तब अगर तुम उसके हिसाब से, अगर तुम रूटीन के हिसाब से अगर चलोगे, तो वो चीज़ तुम अचीव कर सकते हो। आज उसके पास देखो स्कोप क्या है, आज उसके पास देखो स्कोप क्या है कि वो एक दुकान है उसके पास, एक दुकान से वो 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 10 कर सकता है, 12 कर सकता है। धीरे धीरे उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब स्केल कर सकता है वो बिजनेस को। तो ये है भाई। ठीक है, अभी कहीं पे भी जा करके देखो तो तुमको 15,000 20,000 की सैलरी से इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लोग नहीं देना पसंद करते। अगर तुम कोई होटल में काम करो, किसी के दुकान में काम करो, 15-20,000 बहुत है भाई आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जर्नी के लोग हैं इस दुनिया में जो करके धीरे धीरे अपना करियर बनाए हैं। तो तुम भी अगर करना चाहते हो ना, तो बिंदास घर को छोड़ो, बाहर निकलो। लोग बोलते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, अगर तुम जिस चीज़ को चाह लोगे वहाँ तुमको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम सब आती है लाइफ में। ठीक है, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर वो 1.5 लाख या 1 लाख रुपया अगर वो कमा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कमाया, उसने 3-4 साल मेहनत किया उस फील्ड में, तब जा करके वो 150 से 1.5 लाख पे पहुंचा। ठीक है, तो ये है भाई जर्नी, और वो कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, वो मैं ही लड़का हूँ जो मैं इतने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नए नए आइडियाज़ और मोटिवेशन के लिए आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।